सब एक साथ स्नान करेंगे, उसी फॉर्मेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिन आज का दिन अपने को अनुभव करने का दिन है कि मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ। Brought to you by ITIL and Amazon. नागा स्नान के लिए संगम की तरफ भाग रहे हैं। वसंत पंचमी का दिन है, मौनी अमावस्या का वो जो काली रात थी बीत चुकी है। एक दोबारा उत्साह के संचार के साथ अखाड़े अंतिम अमृत स्नान के लिए निकले हुए हैं। तमाम नागा साधु स्नान कर रहे हैं। जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, वाहन अखाड़ा, और हर कोई इस दृश्य को अपने आंखों में, कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। ये तमाम घुड़सवार दस्ता के पुलिस वाले हैं। एक पुलिस वाले हैं जो अपनी माता जी को दर्शन करवा रहे हैं कैमरे से लाइव जो है वीडियो में दिखा करके। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या ही महत्व होता होगा। जो मौनी अमावस्या के दिन जो तस्वीरें नहीं आ पाई, हमारी कोशिश है कि वो तस्वीरें आज आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि उस दिन जब हादसा हुआ तो अखाड़ों का आकार बहुत छोटा हो गया। लेकिन आज अखाड़े पूरे आकार के साथ, पूरे दल बल के साथ स्नान के लिए निकले हैं। नागा साधु स्नान कर रहे हैं, आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर पीछे आ रहे हैं। हम आपको ये पूरी तस्वीरें दिखाने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत नासाज है मेरी और मोहन दोनों की, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको महाकुंभ का कोई भी रंग आपसे छूटे नहीं। इसलिए सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं, हम अब घाट की तरफ चल रहे हैं और आपको वो दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ से नागा स्नान करके वापस आ रहे हैं आचार्य महामंडलेश्वर को या मंडलेश्वर को स्नान किए जा रहे हैं, और ऊपर से हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हुए संगम नोद से निकल रहा है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि ये बड़ा अपने आप में अनोखा दृश्य होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तमाम साधु जो हैं, सन्यासी हैं, वो स्नान के लिए आज आखिरी अमृत स्नान है। और उस अमृत स्नान से पहले की ये तस्वीर हेलीकॉप्टर चेक कर रहा है संगम नोद से। मैं कल एक तस्वीर देख रहा था, उससे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। एक एरियल फोटो है जिसमें कहा जा रहा है कि एक तरफ लोग नहा रहे हैं, एक तरफ वीआईपी लोग नहा रहे हैं। वो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात फैलाई गई है। ऐसा नहीं है। वो एरिया जो आपको वीआईपी कहा गया, वो ये साधु सन्यासियों के लिए छोड़ा गया हुआ है। यहाँ पे चूँकि साधु नागा जब आते हैं पूरे उत्साह के साथ आते हैं और पूरे वेग के साथ इसी तरीके से भागते हुए स्नान करने के लिए जाते हैं। हर किसी को रहता है कि चूँकि नागा दिनों दिन इंतज़ार करते हैं गंगा स्नान का, और साल में एक बार जब वो मौका आता है, उसमें 3 शाही अमृत स्नान, जो शाही स्नान कहा जाता था पहले, उस स्नान के लिए इतने उत्साहित होते हैं। तो उस रास्ते पर आम लोगों को चलने की मनाही होती है, और इसी वजह से ये घाट अलग सेपरेट रखा जाता है साधुओं के लिए, जो कि नियमतः और बहुत ज़रूरी है ऐसा होना, कि अगर ऐसा नहीं हो तो दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। तो इस बात को जैसे कुछ लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, वो भी ना फैला। और ये देखिए हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हुए जो हेलीकॉप्टर निकलता है तो तमाम साधु सन्यासी उधर देखने लग जाते हैं। उनके तमाम जो चेले चापड़ हैं वो सब फोटो बनाने लग जाते हैं। लेकिन ये संगम नोद की तस्वीर है, और देखिए ये वो पंखुड़ियाँ जो आसमान से गिराई गई हैं वो नीचे आ रही हैं, और एक आपको अलग सा उत्साह, एक अलग सा जोश देखने को मिल रहा होगा कि नागा जब आते हैं तो स्नान करके फिर उसके बाद वो बाकायदा जो है इस तरीके से खड़े होकर के दिखते हैं, महादेव का जयकारा लगाते हुए।
तरीके से मुस्तैद, पूरी तरीके से हर हर महादेव। हम लोग संगम में तस्वीरें हैं आपको बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलग दृश्य होता है। आचार्य महामंडलेश्वर जो पूरा अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं, अवधेशानंद गिरी जी, वो अभी आगे जो बोर्ड यहाँ पे लोगों के हाथों में नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पे हजारों साधु संतों की भीड़ है, तो आप कभी नहीं दिखेंगे, जैसे बाहर कभी नहीं दिखेंगे। अभी गंगा स्नान के जो बाहर करते हैं वो आपको दिख रहा होगा, बचाते हुए अपने आप को चलना है। नई ऊर्जा, नई चेतना और नए उमंग के साथ एक बार फिर अखाड़े अमृत स्नान के लिए निकले हैं। और अमृत स्नान की ये तस्वीरें आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के जो महंत महाराज जी के साथ मैं यहाँ पे हूँ, अवधेशानंद गिरी जी महाराज। ये एक बार फिर से ये दृश्य देखने को मिल रहा है। शाही स्नान, आज अमृत स्नान आपका तीसरा अमृत स्नान। अद्भुत दृश्य है। गिरिकंदराओं से, हिमपत्तिकाओं से निकलकर अनेकों योगी, संत, महंत, सिद्ध और महापुरुषों को आप एक साथ देख रहे हैं। यही भारत का वैशिष्ट है। आध्यात्मिक गलियारे में हम सब एक हैं, भले ही हमारे अलग अलग मत पंथ हैं, अलग अलग हमारे पूजा के प्रकार हैं, फिर भी अनेकता में एकता अगर देखनी हो तो वो आध्यात्मिक गलियारे में ही दिखाई दे सकती है। आप देख रहे हैं दूर दूर तक हजारों लाखों साधु आपको दिखाई दे रहे हैं और यह हम सब संगम की तट की ओर बढ़ रहे हैं। ये भारत का आध्यात्मिक वैभव है, ये भारत का आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, ये भारत की एकता, समन्वय और भारत की अत्यंत प्राचीन उस संस्कृति का परिचय जो सबको साथ लेकर चलती है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, हम सबके कल्याण के लिए जीवन जीने वाले प्राणी हैं और उसी भावना को लेकर हम सब समवेत हैं, एकत्रित हैं, एक साथ हैं। ये नदियों के तट पर लोग मिलने आते हैं, वैसा ही हम कर रहे हैं। सारी संप्रदायों का आज संगम है। बसंत पंचमी के दिन मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ मेरा देश समर्थ रहे, सशक्त रहे और हम योग आयुर्वेद के द्वारा, भारतीय आध्यात्मिक विचारों के द्वारा पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए अब सक्षम है, तैयार है। आप देखेंगे आने वाले 1-2 दशकों में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। प्रत्येक दिशा में आज हम सक्षम हैं, समर्थ हैं। प्रत्येक दिशा में आज आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। महाराज जी, ये जो अखाड़े आपके स्नान करने निकलते हैं, बहुत सारे लोग, बाहरी लोग जो नहीं इस दुनिया से वाकिफ है, थोड़ा सा बताएंगे कि आप लोग कैसे चलते हैं, फॉर्मेशन क्या होता है, आगे कौन होता है? हमारे देवता आगे आगे चल रहे हैं, ध्वजा आप देख रहे हैं, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश हमारे देवता आगे हैं, हमारी ध्वजा आगे चल रही है, भगवान की पादुकाएं हमारे साथ हैं और भगवान की पादुकाओं को और देवताओं को स्नान कराया जाएगा। नागा और हम सब एक साथ स्नान करेंगे। उसी फॉर्मेशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वसंत पंचमी के स्नान का क्या महत्व है? आज का दिन सरस्वती का दिन है, ब्रह्म का दिन है, ईश्वर का दिन है। बिना ज्ञान के जीवन की दुविधाओं का अंत नहीं होता। मनुष्य के पास जितनी दुविधाएं हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश है, जो नाना प्रकार की समस्याएं हैं, वे अज्ञान के कारण है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य दुखी है, भयभीत है। अज्ञान के कारण ही उसमें अनेक प्रकार के क्लेश है। तो यह दिन, आज का दिन अपने को अनुभूत करने का दिन है कि मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, मैं वही एक चिन्मय सत्ता हूँ, वही मैं एक अजय, अनंत और अविनाशी सत्ता हूँ। अपनी उस नित्य, शाश्वत, सनातन, अजय सत्ता को अनुभव करने का दिन ये बसंत पंचमी का दिन है और उसी निमित्त हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये आखिरी अमृत स्नान है जी। 3 अमृत स्नान थे, आज हमारा ये इस महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान करने जा रहे हैं। पिछले अमृत स्नान में थोड़ी बाधाएं आई, जो पिछले अमृत स्नान में भारी भीड़ के कारण
हम सब संतों ने ऐसा विचार किया था कि जन समुदाय को कष्ट होगा, इसलिए हम स्नान करने सांकेतिक रूप से जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय योगी जी की सरकार का कि उन्होंने उत्तम कोटि की व्यवस्था की है, उच्च कोटि का प्रबंध है और सभी अखाड़े निकल रहे हैं स्नान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज के जो रथ है उसके ऊपर से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यहाँ से आगे जो है वो नागा साधु चलते हैं, सबसे आगे वो नागा साधु चल रहे हैं। मैं अभी कोशिश करूँगा कि बसंत पंचमी का जो आखिरी अमृत स्नान है उसकी तस्वीरें आप तक पहुँचाई जाए। इसके इंतजार में साधु संत सन्यासी बहुत दिन इंतजार करते हैं। ये नागा साधु स्नान करते हैं। पंचमी का अमृत स्नान की कुछ ऐसी शक्ल है। तमाम साधु संत स्नान करके जयकारे लगा रहे हैं। ये संगम नोस है, उधर जो है वो अरैल साइड, अरैल बोलते हैं। इसके बाएं साइड में जो है वो हरे हरे महादेव विशेष घाट साधु संत सन्यासी। ये हमारी कोशिश थी अमृत स्नान जो बसंत पंचमी का है, आखिरी अमृत स्नान कहा जाता है, उसकी तस्वीरें आप तक पहुँचा सकें। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। मेरे साथ कैसे मेरे दोस्त हैं, आप जानते हो, मोहन कुमार जी। शुक्रिया।